भोपाल में आगामी दिनों में होने वाले समिट में मध्य प्रदेश में काम कर रहे स्टार्टअप को नई दिशा मिल सकती है। स्टार्टअप के लिए भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा मौका साबित होगा। समिट से अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़ा निवेश मिल सकेगा। इस माह 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे समिट में देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। इन उद्योगपतियों के सामने चुनिंदा स्टार्टअप का शार्क टैंक की तर्ज पर प्रेजेंटेशन देंगे और अच्छे स्टार्टअप को बड़ा निवेश मिल सकेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में काम शुरू करने वाले स्टार्टअप ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि शार्क टैंक एक लोकप्रिय टेलीविजन शो है जिसमें उद्यमी अपने व्यापारिक विचारों को उच्च प्रोफाइल निवेशकों के एक पैनल के सामने रखते हैं। इसी तर्ज पर समिट में भी स्टार्टअप अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी सहित देश और विदेश के करीबन 5000 उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में बड़े निवेश के प्रस्ताव उद्योगपतियों की तरफ से रखे जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को भी ग्लोबल अटेंशन मिल सकेगा। इससे स्टार्टअप भी बड़े उद्योगपतियों के विचार से रूबरू होंगे जो उनके आगे बढ़ने में सहायक होगा। वहीं एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईआईटी इंदौर के सहयोग से इन्वेस्टर स्टार्टअप पिचिंग कंपटीशन कराया जाएगा, जिसमें चुने गए 10 स्टार्टअप्स को अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन जीआईएस में आने वाले उद्योगपतियों के सामने देने का मौका मिलेगा। यह स्टार्टअप उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखेंगे। यदि इन स्टार्टअप को बड़े उद्योगपतियों से निवेश मिलेगा तो कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। उद्योग और उद्यम की दुनिया में तो सचमुच हमारी माताओं बहनों ने करिश्मा किया है। आपने नाम सुना ही होगा फाल्गुनी नायर जी का, किरण मजुमदार शाह का, लीना तिवारी जैसी महिलाएं अपनी कंपनियों को भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक नई बुलंदी देने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पिछले दिनों मैंने बहुत एक इंस्पायरिंग एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक 23 साल की लड़की 23 इयर्स की जो एज थी, उसने 1 करोड़ रुपए की अपने सैलरी पैकेज को छोड़ दिया और 1 करोड़ रुपए के अपने सैलरी पैकेज को छोड़कर अपना खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया। और आज शायद आपको जानकारी होगी भी, मुझे आपको बतलाते हुए खुशी हो रही है। उस लड़की का नाम है विनीता सिंह और उसकी आज स्टार्टअप 300 करोड़ रुपए की इसकी कंपनी बन चुकी है। यानी आज हमारे देश की महिलाओं का यह कॉन्फिडेंस है कि वे बड़े से बड़ा ऑफर ठुकराकर अपनी नई पहचान बना सकती हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया लेकिन अपने दमखम के आधार पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या इफर्ट्स किए हैं, मीडिया के माध्यम से भी आप सबको जानकारी मिलती होगी। मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स आती हैं, यदि आप देखती होंगी तो उसके माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी। 2014 में जहां पर स्टार्टअप्स की संख्या भारत में अप्रोक्सीमेटली 500 थी, आज वह बढ़कर केवल 8 वर्षों के अंदर मोर देन 60,000 हो गई है। स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर वो 60,000 हो गई है।